जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के जन्म कांड का 7वां सर्ग के प्रथम भाग में जो प्रसंग सुना था वो था श्री राम का अंतिम 100वें अश्वमेध यज्ञ के लिए श्याम कर्ण अश्व को छोड़ना। श्री वाल्मीकि जी का सीता को साथ लेकर तथा लवकुश के साथ गुप्त रीति से जग मंडप से 2 कोस पूर्व कुटी बनाकर निवास करना। वाल्मीकि जी द्वारा कुश लव को ब्रह्मचारी बटुक का वेश बनाकर अयोध्या में घूम घूम कर रामायण गान का आदेश देना। ये प्रसंग आप लोगों ने सुना था। अब आनंद रामायण के जन्मकांड के 7वें सर्ग के द्वितीय भाग में आप सुनेंगे लव द्वारा अश्वमेध यज्ञ का जो श्यामकर्ण घोड़ा था उसको अपने आश्रम में ले जाकर बांध लेना, लव द्वारा सभी को पराजित करना, श्री राम लक्ष्मण एवं कुश लव का भीषण संग्राम, वाल्मीकि द्वारा श्री राम के प्रति संदेश भेजना, वाल्मीकि द्वारा श्री राम के प्रति संदेश भेजना। तो ये प्रसंग है प्रभु। लेकिन आप लोग अगर मेरे वीडियो को मेरे YouTube चैनल सनातन दर्शन विद दिनेश को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री हरि। तो प्रसंग प्रारंभ होता है। आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें और इनका लाभ उठाएं आनंददायी माहौल में। तो जब कुश और लव आके सारा वृत्तांत महर्षि वाल्मीकि और माता सीता को सुनाया और उसके बाद वे क्रीड़ा करने चले गए। उसी समय की बात है जहाँ लव शिशुओं के साथ खेल रहा था, बच्चों के साथ खेल रहा था। अश्वमेध ये अश्व घूमता हुआ वहां आ पहुंचा। लव ने घोड़े को देखा तो क्रीड़ा करना छोड़कर शीघ्र ही घोड़े को पकड़ लिया। कुटिया के समीप में स्थित एक वृक्ष में उसे बांध दिया और वह पुनः मुनि कुमारों के साथ पूर्व की भांति खेल खेलने लगा। शत्रुघ्न आदि ने आकाश में गमन कर रहे पुष्पक विमान से देखा कि घोड़े को एक बालक के द्वारा बांध लिया गया है। यह देखकर उन्हें हंसी आ गई। शत्रुघ्न आदि को यह देखकर कि बालक ने घोड़े को बांध लिया, उन्हें हंसी आ गई। उसके बाद शत्रुघ्न ने सैनिकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही जाकर सुखपूर्वक घोड़े को छुड़ा लो। लव ने देखा घोड़ा छुड़ाने कुछ लोग आ रहे हैं तो उसने एक तिनका उठाया और वायव्य शास्त्र से उस तिनकों को अभिमंत्रित किया। फिर मुनि कुमारों के देखते देखते अश्व को छुड़ाने आए उन लोगों पर उस तृण को छोड़ दिया। उसी समय एकाएक बड़ी जोर की भयानक आंधी चलने लगी जिसके कारण हाथियों, घोड़ों तथा रथों से भरा हुआ एवं सभी सैनिकों और शत्रुघ्न सहित वह पुष्पक विमान आकाश में अनियंत्रित होकर उड़ने लगा। उस समय सबके आकाश में छितर बितर हो जाने से ऐसा लगता था कि मानो आकाश में भौरे उड़ रहे हों। जब राम जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने सुग्रीव, अंगद, नील, मैंद, जामबान, नल, सुमंत, भरत, वायुपुत्र हनुमान, विभीषण, सुसेन तथा देश देशांतर से आए हुए राजाओं को तथा सेनापतियों सहित सेनाओं को शत्रुघ्न की सहायता के लिए भेजा। साथ ही द्विविध, दधि वक्त्र, मकर ध्वज तथा अनेक वानरों को भी भेजा। वे बड़े ही वेग से जाकर गर्भ से लव के साथ युद्ध करने के लिए दौड़ पड़े। लव ने उन्हें अपनी ओर आते हुए देखा तो घोड़े को छुड़ाने आए हुए एक सैनिक जिसका धनुष जमीन पर गिर पड़ा था उसे उठा लिया
और पीठ पर तुनीर धारण कर वह शीघ्र ही युद्ध के लिए निकल पड़ा। धनुष की तीव्र टंकार कर वह मन में सोचने लगा कि मेरे चाचा आदि मेरे साथ युद्ध करने सामने खड़े हैं, फिर युद्ध भूमि में मैं कैसे इनके साथ युद्ध करूं? कैसे मैं अपने तीक्ष्ण बाणों को इनके ऊपर चलाऊं? अपने स्वजनों का वध करने वाले मेरा अपराध वे किस प्रकार सहन करेंगे? मुझे इस समय क्या करना चाहिए? फिर यदि मैं युद्ध से परामुख होकर मुनि वाल्मीकि जी के समक्ष जाता हूँ तो उनके द्वारा दी गई अस्त्र विद्या विफल हो जाएगी। अतः बिना किसी का वध किए मैं युद्ध करूँगा। मैं युद्ध करूँगा लेकिन उसमें किसी का वध नहीं होगा। इस प्रकार मन में निश्चय करके लब उन सभी को मोहना शस्त्र का प्रयोग कर मोहित कर डाला सबों को। उसके बाद विजय को प्राप्त के लिए लब ने सुमंत्र तथा भरत को अपनी कांख में दबा लिया और हाथों से वायु नंदन हनुमान तथा सुग्रीव को पकड़कर लब प्रसन्नतापूर्वक उन्हें माता सीता के पास ले गया। उन्हें माता सीता के पास ले गया और उन्हें दिखाया। मोहना साध से मूर्छित उन वीरों को देखकर सीता ने लब के हाथों उन सभी को छुड़वा दिया और उनकी रक्षा की। जब श्री राम को यह समाचार मिला कि भरत आदि और संपूर्ण सेना का हरण कर लिया गया है तो वे एकांत में लक्ष्मण से कहने लगे, हे भाई लक्ष्मण, जिस प्रकार का पराक्रम एक छोटे से बालक ने कर दिखाया है, इस प्रकार का बल पराक्रम तो रावण में भी नहीं देखा। बताओ अब इस समय क्या करना चाहिए? प्रभु की इस प्रकार की बात सुनकर लक्ष्मण उनसे कहने लगे, आप इस प्रकार की चिंता न करें। मैं उस बालक को पकड़कर क्षण भर में ही आपके समक्ष उसी प्रकार ले आता हूँ जैसे एक सिंह मृग शावक को पकड़कर ले जाता है। इस प्रकार कहकर और श्री राम को प्रणाम कर रथ पर आरूढ़ हो लक्ष्मण शीघ्र ही वेग से चल पड़े। थोड़ी ही देर में वे सेना तथा सचिवों के साथ मुनि वाल्मीकि जी के आश्रम में जा पहुँचे। लक्ष्मण को आया हुआ जानकर लब भी उसके सामने जा डटा। उस अत्यंत सुंदर तथा कमनीय बालक को देखकर उस पर कृपा करते हुए लक्ष्मण बोले, हे शिशो, हे बालक, तुम मेरे सामने इस प्रकार का साहस मत करो। मेरे सामने तुम टिके रहने में समर्थ नहीं हो। अतः अच्छा यह है कि तुम मेरे सामने से हट जाओ, अन्यथा मृत्यु को प्राप्त होगे। जहाँ तक तुमने रामायण सुनाई थी उससे आगे की राम कथा तुम्हारे मुख से सुनने के लिए मैं तुम्हारा वध नहीं करूँगा। हे बालक, तुमने श्री रघुनाथ जी का बार बार अपराध किया है, यह सब मुझे मालूम है, फिर भी तुम्हें नहीं मारूंगा। अतः हे बालक, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो जग के घोड़े सहित हरण किए सभी वीरों को वापस लौटा दो और रघुनंदन श्री राम की शरण को ग्रहण कर लो। सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण के इस प्रकार के वचनों को सुनकर निर्भय होकर लब कहने लगा, निडर होकर लब कहने लगा, मैं तुम्हें भी जानता हूँ और राम को भी जानता हूँ। तुम लोगों का पराक्रम मुझ लब पर नहीं चल सकता। मुनि वाल्मीकि जी ने सीता के दुख को दूर करने के लिए ही मेरा निर्माण किया है। आज युद्ध में मैं तुम्हें दोनों को जीतकर माता के दुख को दूर करता हूँ। इस प्रकार से लब के वचन रूपी बाणों से लक्ष्मण आदि के मर्मस्थल बिंद गए। तब वे सभी क्रुद्ध होकर लब पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करने लगे। तब लब ने भी अपने बाणों के द्वारा उस सर्ववृष्टि को रोक दिया, बाणों की वर्षा को रोक दिया और श्री राम के सचिवों आदि को जग मंडप में फेंक दिया।
लब के बाणों से प्रीत उन सभी सचिव आदि के शरीर छिन्न भिन्न हो गए, वे रक्त से लथपथ हो गए। फिर वे अपनी टूटती वाणी में श्री राम से बोले, हे राम, क्या आप हम लोगों की दशा नहीं देख रहे हैं? क्यों आप चुपचाप जगमंडप में खड़े हैं? इस समय युद्ध के अतिरिक्त उस लब के वध का कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे प्रभु, किन्हीं भी अस्त्रों तथा शास्त्रों से युद्ध में लब की मृत्यु नहीं हो सकती है। हे बंधु वत्सल, यदि आप भाई को जीवित देखना चाहते हैं तो लब के बाणों के प्रहार से बचाते हुए युद्ध में उसकी मदद कीजिए। ऐसा कहकर सचिवों ने लब द्वारा कहे गए संदेश को भी श्री राम को बताया। उस संदेश को सुनकर भी श्री राम क्षण भर के लिए मौन ही रहे। इधर लब ने अपने 10 बाणों के द्वारा लक्ष्मण को बिंद डाला। वे 10 बाण नोक से लेकर पूंछ तक लक्ष्मण जी के शरीर में प्रविष्ट हो गए थे। तब क्रोध से अत्यंत आग बुबला हुए लक्ष्मण ने उससे भी अधिक वेग से लब के शरीर में शस्त्रों का प्रहार किया, किंतु उन सभी को विफल होता देख लक्ष्मण अत्यंत ही चिंतित हो गए। वे क्षण भर अपने मन में विचार करने लगे और फिर उन्होंने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर लब को बांध लिया और यज्ञ अश्व को भी साथ लेकर वे अयोध्या चले आए तथा अश्व सहित लब को श्री राम जी को सौंप दिया। ब्रह्मास्त्र की मर्यादा की रक्षा के लिए भी लब बिना विरोध किए उसके साथ चला गया। इधर कुश को जब समाचार ज्ञात हुआ कि लब इस समय संकट में है तो वे धनुष बाण लेकर लब को छुड़ाने के लिए श्री राम की यज्ञशाला में जा पहुंचा और उनसे धनुष की भीषण टंकार की। उसने धनुष की भीषण टंकार की। उसके बाद कुश और लक्ष्मण में अस्त्र शस्त्रों का घनघोर युद्ध प्रारंभ हो गया, छिड़ गया। अपने ऊपर गरुड़ास्त्र को आते देखकर मूर्छित होकर लक्ष्मण रथ से गिर पड़े। उस समय श्री राम जग में दीक्षित होने पर भी धनुष बाण लेकर लक्ष्मण की रक्षा के लिए दौड़ पड़े और उन्होंने ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से गरुड़ास्त्र को विफल कर दिया। तब कुश ने सर्पास्त्र छोड़ा जिसे श्री राम ने बिरलास्त्र के द्वारा शांत कर दिया। कुश ने फिर सार में अस्त्र चलाया जिसे श्री राम ने मौसलास्त्र चलाकर उसका निवारण किया। इस प्रकार अनेक अस्त्र शस्त्रों से श्री राम और कुश का भीषण संग्राम होता रहा। श्री राम और कुश का भीषण संग्राम होता रहा। इस प्रकार एक प्रहर तक उनसे युद्ध होता रहा। कुश की अस्त्र विद्या का कौतुक देखकर प्रभु श्री राम आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने अपने मंत्री को बुलाकर आज्ञा दी कि महर्षि वाल्मीकि जी के पास जाकर यह पता लगाओ कि ये 2 बलवान बालक कौन हैं। मंत्री रथ में आरूढ़ होकर और अपने बाईं ओर कुश तथा लब को रथ में बिठाकर शीघ्र ही 2 कोस की दूरी पर पार कर महर्षि के पास गया और महर्षि को प्रणाम कर उनका संदेश उन्हें सुनाया। इस पर महर्षि ने कहा, हे मंत्रिन, तुम श्री राम के पास जाकर मेरी यह बात बता दो कि कल जब ये दोनों बालक आपकी सभा में उपस्थित होकर राम कथा का गान करेंगे उस समय आपको इन बालकों का समस्त शुभ वृत्तांत ज्ञात हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। उसके बाद मंत्री वापस लौट आया और उसने सारा समाचार श्री राम जी को बता दिया। उसके बाद वाल्मीकि जी ने कुश तथा लब को अपने समीप बुलाया और प्रसन्नतापूर्वक उन दोनों का आलिंगन किया, अपने सीने से लगा लिया। वह रात्रि उन्होंने अनेक प्रकार की पौराणिक कथाओं को लब कुश को सुनाते हुए ही व्यतीत किया। तो बंधुओं, प्रभु ये प्रसंग कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। ये जन्म कांड के 7वें सर्ग का 2 भाग था। जय श्री राम। सबका कल्याण ही होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।